ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं एज वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। राजू और उसके दो बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर से लिख लेते हैं राजू। ठीक है, और उसके साथ दो बच्चों की औसत आयु, दो चिल्ड्रन है मतलब दो बच्चे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिला कितने हुए, दो बच्चे हो गए और एक राजू, तो दो एक तीन लोग हो गए। ठीक है, तीन लोग ये हो गए, तीन लोग हो गए और कितना ये है 15 वर्ष। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन कहाँ से आया है, दो बच्चे और एक राजू मिला के तीन लोग, तो तीन ये हो गया, तो ये हो गया 45। ठीक, अब जबकि राजू की पत्नी मतलब अब यहाँ पे उसकी वाइफ की बात कर रहा है और उन्हीं बच्चों की औसत आयु मतलब दो बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ भी दो बच्चे लिख लीजिए। ये कितना हो गया, दो ये हैं एक इनकी अम्मी है, तो कितने हो गए, तीन लोग हो गए। ये कितना है 48 और सॉरी 16 ये है। ठीक है, तो 16 3 48 हो गए, ये हो गए। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे 3 ईयर का। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राजू की आयु कितनी है 32 वर्ष। ठीक है, राजू की आयु कितनी है 32 वर्ष और 3 साल डिफरेंस जो आया ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 29 साल आ जाएगा, 29 साल पत्नी की आयु। ठीक है, 29 साल पत्नी की आयु एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया हूँ, देख लीजिए फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे अनुपात कितना दिया है 1:2 ये दिया हुआ है और 5 वर्ष पहले। ठीक है, जब पहले की बात करें तो यहाँ से हम लोग इधर से -5 और इसको भी -5 कर देंगे। ठीक है, अब यह अनुपात 1:3 था, तो अब 1 कितना था 3 पर जो बोलता जाए उसको लिखते जाइए। अब यहाँ से हम इनकी यहाँ पे इनकी लड़ाई करवाएंगे, दाएं बाएं लेफ्ट राइट बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले हम लड़ाई करवाएंगे 1 3 की। ठीक है, 1 × 3 ऐसे चिन्ह बना लिया करिए, इससे जो बड़ा छोटा हो घटा लेंगे हम लोग। उसके बाद 1 2 कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐसे चिन्ह इक्वल कर दीजिए इसको। अब हम ये 5 बचा, इसका तो हमने काम कर दिया, ये आ गया। अब 5 3 तो यहाँ से 5 × 3। अब यहाँ पर देखिए -1 × 5 माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ, इसके से गुणा हो गया। ठीक है, अब इसका हो गया। ठीक है, इसका इधर ये आ गया, इसका इधर ये आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 3 × 3 ठीक 2 = 5 3 15 और ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ सब देखिए 3 2 1। ठीक है, 3 2 हो गया, ये माइनस प्लस सॉरी यहाँ से माइनस पहले से लगा रहता है इसमें, तो यहाँ पर भी जो है ये -5 वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, ये 5 15 हो गया, तो ये
और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से -10। लेकिन हमको माइनस से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा पॉजिटिव मानेंगे हम, ये चाहे प्लस है चाहे माइनस, इसको हम प्लस ही मानेंगे। मतलब 1 = 10 आ गया, ठीक है। अब 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1:2 पहले दिया है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई 1:2 में करेंगे, इसका इधर करेंगे, ये 10 आ गया, और 10 के इधर करेंगे तो इसका 20 आ गया, ठीक है। दो बहनों की आयु का रेशियो है, ये बहनों का रेशियो नया आ गया, ठीक है। 1 का 10 तो गुणा कर दिए, 10 से कम 10, इसका 10 दूनी 20। अब यहाँ पे बोल रहा 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे हम 5 दोनों साइड जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 25, और इसको काट देंगे, 5 से 15, 5 5 25, 3:5 का इनका अनुपात आ गया। यही हमारा आंसर है, बस इतना करना है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 4 वर्ष पहले पी एंड क्यू की आयु का रेशियो 2:3 था, तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 5:7 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, ठीक है। ये क्या पर लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 वर्ष पहले भी है, फिर इस पर 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात इतना हो जाएगा, तो 4 ये तो 4 ये, ठीक है। प्लस का 8, इधर भी प्लस का 8, यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 5:7 जो दिया है बस लिख लीजिए। अब काम क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसका इधर हो जाएगा, उसको इधर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले 2 7 से गुणा करेंगे, 3 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 से 15 -7 दूनी 14, यहाँ पे इक्वल चिन्ह लगा लीजिए। अब 8 का 7 में करेंगे, एक बार इससे इससे, फिर एक बार इससे और इससे, ठीक है। अब 8 7 गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए। अब उसके बाद इस 8 से इस 5 की करेंगे, मतलब इस 5 की जो है इस 8 से, ये हो जाएगा 5 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 = 8 7 56, और यहाँ से देखेंगे 5 8 40, ठीक है। इक्वल करेंगे 40, 10 50 से 56, मतलब 16 यहाँ से आ गया, मतलब 1 = 16 ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद 16 को ऐसे ले जाइए तीर बना के, फिर ये रेशियो जो दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इस 16 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और ये 16 3, और ये 16 दूनी 32, ये 16 3 48, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 4 पश्चात, ठीक है। ये 32 4 36, 48 4 52, ये इसके वर्तमान आयु दोनों की आ गई है, ठीक है। बस इतना करना है। यहाँ पर देखिए 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 9 गुना थी, ठीक है। तब अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे, दादा लिख लीजिए, और उसके बाद सन की, ठीक है। मतलब कितनी गुनी होगी, 9 गुनी, मतलब ये 1 होगा, तो ये 9 होगा। कब, 16 वर्ष पहले, ठीक।
अब बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद, मतलब प्लस 8 वर्ष और है इसके आगे भी, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे +24, यहाँ पर भी +24, ठीक है। चलो 8 24 24, 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं। उनकी आयु कि 3 गुनी होगी, मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है। रेशियो, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद ऐसे लाइन खींच लीजिए दोनों साइड से, इक्वल का चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ से 9 का गुणा करिए 1 में, इसका गुणा करिए इसमें, ये कितना आ जाएगा 9 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद अब 24 करिए 1 में और 3 करिए 24 में, तो यहाँ 24 त्रिक 72, 24 त्रिक 72 माइनस 24 एकम 24, तो यहाँ से 9 एकम 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर जाइए, 72 में से 24 गए तो यहाँ से 48 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 का 48, तो 1 का 8, 1 का 8 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ये 8 को ऐसा लीजिए और ये जो पहले दिए 9:1, इसको 9:1 लिख लीजिए। 8 का गुणा करिए 9 में, यहाँ से तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से भी 8 कर दीजिए गुणा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 8 72, और यहाँ से 8, ये दोनों का आ गया है, ठीक है। 72 8। अब क्या बोल रहा है 8 वर्ष बाद, ये हो गया 8 वर्ष पहले मेरी आय और वृद्धि की आयु का रेशियो क्या था, मतलब 8 वर्ष पहले दोनों की आयु, ठीक है। तो यहाँ से कितना 72 8 80, 8 8 16, 16 पंजे 80, 16 कम 16, ये रेशियो 1:5 हो जाएगा इसमें का, ठीक है। 1:5। यहाँ क्या बोल रहा है मेरी आयु, मतलब पहले बच्चे की आयु, ठीक है। बच्चे की आयु क्या है छोटा वाला, और बड़े दादाजी हैं तो 1:5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं राजू तथा सीता की वर्तमान आयु का रेशियो 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो 7:6 होगा। राजू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राजू लिख लेते हैं, यहाँ पे सीता 2:1 है, ठीक है। यहाँ पे 2:1। अब यहाँ बोलता है 30 वर्ष पश्चात, मतलब 30 साल बाद, तो यहाँ पे दोनों का 30 लिख लीजिए। अब यह रेशियो कितना हो गया 7:6 हो गया, वाह भाई वाह, 7:6 हो गया, ठीक है। अब ये डंडा खींच लीजिए आराम से, ऐसे कर लीजिए। अब करना कैसे है, हमें 2 को मल्टीप्लाई इसमें करना है और 7 का ऐसे करना है, तो 6 दूनी कर दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सभी को समझ में आ जाएगा। और 7 का 1 में, तब ऐसे करेंगे इस साइड लिखेंगे। उसके बाद फिर 30 का 6 में करेंगे, 30 पूरे 6 माइनस, और फिर 7 का 30 में, ठीक है। तो यहाँ पे 7 गुणे 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 7। अब यहाँ से इक्वल चिन्ह, 3 × 18 180 माइनस 7 × 21 210, तो यहाँ से 7 5 12 5 बराबर कितना आ जाएगा 180, 210 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। 30 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 का निकालेंगे यहाँ से तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 का 6। अब यहाँ पे देखिए 2:1 शुरुआत का दिया हुआ है राजू सीता का, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे
यहाँ से राजू लिख लेते हैं, सीता लिख लेते हैं। ये कितना दिया है 2:1 दिया हुआ है, 6 आ चुका है। अब यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 साल, राजू 12 साल का है और सीता 6 साल की है। इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुरेशा और प्रकाशा ये दो नाम हैं कि आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुरेशा प्रकाशा से 6 वर्ष छोटा है, मतलब यहाँ पर जो है हमको एज का डिफरेंस जो है दे दिए हैं, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है एज का वो 1 का 6 मतलब दे दिया है ये, ठीक है। चलो इसके बाद 6 वर्ष छोटा है। और यहाँ पे देखिए सुरेशा और प्रकाशा, ठीक है, 2:3 ये रेशियो दिया हुआ है, रेख का 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 7 का 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ से बाद के लिए +6 दोनों साइड जोड़ दीजिए। इन दोनों कितना गया 18 साल, ठीक है। और ये जाएगा 18 6 8 14 24 है। इनका रेशियो निकाल 36 18 अच्छा चौके 24 3:4 सुरेशा प्रकाशा का जो है एज का रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 16 वर्ष 20 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो मान पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। तो यहाँ से तो व्यक्ति मान लेते हैं PQ है, ठीक है। ये कितना है 16 वर्ष लिख लेंगे और ये कितना है 20 वर्ष। n वर्ष बाद मतलब दोनों साइड n कर देंगे, ठीक है। अब कहता है रेशियो 3:4 हो जाएगा, यहाँ से 3:4 हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद ये लाइन खींच लीजिए दोनों साइड से। अब 16 गुणा 4 में 20 गुणा 3 में, तो यहाँ से 16 चौके माइनस 20 तिहाई या 3 20 कर लीजिए। उसके बाद n का गुणा करिए 4 में 4n, फिर माइनस चिन्ह का, फिर 3 का गुणा करिए n में। एक बार इससे कराइए, फिर एक बार इससे कराइए, इक्वल इधर लिख दीजिए, ठीक। यहाँ से 3n। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 64 और ये 20 तिहाई 60 इक्वल, यहाँ से n आ जाए 4 में 3 जाएंगे 1 n यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 60 ये तो n इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। बस यही करना था इसमें। देखते हैं 8 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मुझसे 9 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का मुझसे 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरी दादा की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 गुना थी, मतलब यहाँ पे 9 लिख लीजिए, ये 1 लीजिए, मतलब 1 का ये 9 गुना थी, यहाँ पे बोला है 9 गुना थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8 वर्ष पहले और अब से 4 वर्ष बाद, मतलब 8 ये 8 और 4 12 साल का डिफरेंस पूरा ये जो है 8 से 12 लिख लीजिए। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, अब से 4 बाद उनकी आयु का मुझसे 4 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये रेशियो 1 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए 9 का गुणा करिए 1 में, 4 का गुणा करिए 1 में, यहाँ से, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ से 9 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 1। अब यहाँ से देखिए 12 गुणा करिए 1 में और यहाँ से 4 गुणा करिए 12 में, ठीक है। 12 गुणे 4 माइनस 12 गुणे 1, ताकि समझ में आए। यहाँ से 9 एकम 9 4 एकम 4 इक्वल टू 12 चौके 48
-12। तो यहाँ से देखेंगे 9 में से 4 जाएंगे, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 आ गया। तो एक का यहाँ से 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2, एक का 7.2, या इसको मान लीजिए एक का 7 आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ तक ले रहा हूँ मैं, 7.2 एक का 7। अब यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ से 9:1 शुरुआती, जो कि 9 गुना वाला बता रहा था यहाँ पे। अब यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में 7 7 का। ठीक है, यहाँ देखिए 7 9 है 63, और यहाँ से देखेंगे अब 7 1 7। ठीक है, इतना होने के बाद जो है अब देखिए 8 वर्ष पहले और यहाँ से 6 वर्ष पहले, तो 8 में से 6 जाएंगे तो यहाँ से 2 साल का आ जाएगा। ठीक है, 2 साल दोनों में जोड़ दीजिए, तो 63 2 65 ईयर, और यहाँ से 7 2 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा था, ये तो कट तो रहा नहीं है, मैंने वैल्यू बस ले लिया था समझाने के लिए, बाकी ऐसे ही पूरा होगा। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। ठीक है, बस इतना करना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 9 स्टूडेंट और एक टीचर की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 की जो एज दिया औसत 15 वर्ष है। तब शिक्षक की आयु पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 स्टूडेंट है और एक टीचर, मतलब टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। ठीक है, 10 की एवरेज एज कितनी है? 16 वर्ष। गुणा कर दीजिए इसका जो है, ये कितना हो जाएगा? 16 दामा 160। ठीक, अब बोल रहा है प्रथम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए और 19 कितना आ गया? 95। अंतिम 5 की एवरेज एज कितनी है? 15 वर्ष है, तो 15 बजे 75 वर्ष ये आ गया। ठीक, हमें शिक्षक की आयु निकालना है। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को 5 5 10 की 0 हौसला 1, 9 6 15 16 17, ये कितना आ गया? 9 10 16 17, तो 70। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ से 70 और 60, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 साल का। ये हो गया टीचर की एज। क्वेश्चन है, अब यहाँ से एज कम है ज़्यादा है, तो आंसर के ऊपर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय एज तो थी 27 साल वर्ष थी। ठीक है, अब वाइफ और हस्बैंड तथा एक नए शिशु की आयु, जो कि नया बच्चा भी पैदा हुआ, उसकी 21 एवरेज एज 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब बच्चे जो शिशु है कितने साल का है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड और वाइफ के कितने? 2 लोग हैं। ठीक है, 2 कर लीजिए। औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। ठीक है, 27 दूनी 54। ठीक है, अब यहाँ से प्रेजेंट एज निकालेंगे हस्बैंड एंड वाइफ की। ठीक है, यहाँ से 54 हो गया। 4 वर्ष पहले तरफ बाद यहाँ से +8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 62 ईयर। ठीक है, अब बोल रहा है कि वाइफ हस्बैंड तथा एक नए शिशु की एवरेज एज 21 वर्ष है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और एक चिल्ड्रन की जो है कितना है? 21 वर्ष एवरेज एज है। ये कितने लोग हैं? 1 2 3, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 3 का 63। ठीक है,
63 साल ये हो गया तीनों की। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 ईयर का, 1 ईयर का डिफरेंस। तो ये जो एज है 1 साल का, यही चिल्ड्रन की जो है डेट ऑफ बर्थ, मतलब 1 साल का भी हुआ है, ठीक है, 1 साल का है ये, बस इतना करना है। देखिए पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, ये मैंने लिख दिया। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में है, तो 5 साल पहले इसका फादर का 5 साल सन का माइनस करेंगे, 10,000 हो जाएगा टोटल दोनों मिला के। तो 70 में से 10 जाएंगे, ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है, 60,000 आ गया। और इन दोनों का फिलहाल ये नहीं करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये टोटल 3, 3 का 60 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 1 का 20, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसको इक्वल कर देंगे, ये 20 आ गया, 1 का 20। तो यहाँ से 2:1 दिया हुआ, मतलब 1 का 20 है, तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 20 दूनी 40 और ये 20, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का रेशियो पूछ रहा है, तो 10 ये हो गया, 5 वर्ष पहले का हो गया, तो दोनों का 15 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5, 2 1 3 35, तो ये 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, और ये 5 7 35, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। पिता तथा पुत्र की आयु का रेशियो गया, रेशियो 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के रेशियो में थी, तथा 8 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के रेशियो में होगी। तब हमें ए की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कितनी है, 11:14, मतलब 11:14, ठीक है। और 8 वर्ष के बाद 13:16 हो जाएगी, ठीक, 13:16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका डिफरेंस 2 भी है, इसका डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। तो मतलब 2, तो डिफरेंस आइए इक्वल टू 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, टोटल 16 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से 1 का 8 वर्ष 8 आ गया। अब 11:14 दिया, ये तो ए की हो गई, ये बी की हो गई, यहाँ पे लिख लीजिए ए और बी, हमें ए की पूछ रहे हैं, तो ए इक्वल टू 11 है, एक्स मान लीजिए, 8 है, तो 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष के बाद, मतलब 88 में 8 और जोड़ दीजिए, 8 8 16 चला 1, 8 1 9, 96, ठीक है, 96 वर्ष की आंसर आ गया एक ही, ठीक है। 11 88 यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, बस इतना करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में 60 लड़के हैं और उनकी एवरेज एज 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा नया लड़का आ जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट मेथड का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 लड़के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तभी 17 वर्ष का नया लड़का आ जाता है, मतलब ये जो है रिप्लेसमेंट का है, ठीक है, रिप्लेसमेंट क्वेश्चन ही है, ठीक। तो कितना है, 17 वर्ष का, ठीक है। अब कितने लड़के हैं, 60 हैं, और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे 16 वर्ष और 15, तो यहाँ से ये जो है माइनस में 0.125 आएगा,
ठीक है, इसको घटाने पर अब यहाँ से 17 प्लस माइनस माइनस 60 गुणे 0.125, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक, अब यहाँ जिसको काटेंगे तो कितना आएगा 17 माइनस 8 दूनी 8 सते 56, 4 8 5 40, मतलब समझ लीजिए ये जो है 8 आ रहा है। ठीक है, या 7 मान 17, 7 घटा लिया 17 7 10 ईयर। तो नए बच्चा जो यहाँ पे है, नए बच्चे की एज जो कि भी यहाँ पे नया लड़का आया है उसकी एज कितनी है 10 साल। बस ऐसे करना इसको रिप्लेसमेंट मेथड से। ठीक है।